अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पांचों नमाजों की नीयत का तरीका क्या है? आप फ़र्ज नमाज पढ़े हैं तो नीयत कैसे करनी है? अकेले नमाज पढ़े हैं तो नीयत कैसे करनी है? इमाम के पीछे नमाज पढ़े हैं तो नीयत कैसे करनी है? आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो नीयत कैसे करनी है? वितर पढ़ रहे हैं तो नीयत कैसे करनी है? कुछ लोगों को नीयत का तरीका ही नहीं पता है। देखें, हमेशा बात याद रखें, नमाज के फ़राइज़ में से है नीयत करना। जिस आदमी को नीयत ही नहीं, जिसकी नीयत ही ठीक नहीं है, उसकी नमाज कैसे होगी उसकी? तो लिहाजा कुछ लोग नीयत के अंदर एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी बिना पर उनकी नमाज ही नहीं होती है, फ़र्ज छूट जाता है, नमाज ही उसकी नहीं होती है। तो लिहाजा तमाम नमाज़ें जितनी भी हैं उनकी नीयत का तरीका सीख लें आप। हदीस मुबारका में आता है, जैसा कि हदीस मुबारका में बुखारी शरीफ की रिवायत है, पहली ही हदीस गालिबन आती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर होता है। तो लिहाजा जब नीयत हमारी दुरुस्त नहीं है तो फिर नमाज कैसे दुरुस्त होगी? इस वजह से नीयत कैसे करनी है, ज़रा ध्यान से बात को समाअत फरमाए, ये सुनकर मुझे और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नादरीन, एक तो वो बंदा है जो अकेले नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। एक वो है जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। अब जो अकेले नमाज अदा कर रहा है वो नीयत कैसे करेगा? अब इसके लिए ज़रूरी नहीं, देखिए, नीयत होता है वो ज़ुबान के यानी कि इरादे का नाम होता है। ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स दिल से इरादा कर लेता है, मिसाल के तौर पर आप घर से ज़ोहर की नमाज के लिए निकले हैं, अब ये जो आपका घर से निकलना है, वज़ू करना है, मस्जिद में जाना है, ये आपकी नीयत ही शुमार होगी। अच्छा, कुछ लोग इतनी देर लगा देते हैं, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर, वास्ता अल्लाह ताला के मुँह क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, अल्लाहु अकबर। यानी कि वो इस कदर वो लंबी जो उनसे नीयत करना शुरू कर देते हैं वो, ठीक है। अगर तो आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपने सिंपल सी नीयत करनी है कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर के फ़राइज़ पढ़ रहा हूँ, इशा की सुन्नतें पढ़ रहा हूँ, इशा के, बस ये नीयत कर ले। अब इसके लिए लंबी चौड़ी कोई ज़ुबान से ज़रूरत नहीं है, बस मैं ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहा हूँ, ये नीयत काफ़ी। और जो नीयत करनी है वो अल्लाहु अकबर यानी कि तकबीर तहरीमा से पहले पहले नीयत करनी है। हमेशा बात याद रखें, जो नीयत होती है वो नमाज शुरू करने से पहले करना फ़र्ज़ है। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर होता है, इससे पहले नीयत करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये तो था अकेला नमाज पढ़ रहा है, बस नीयत। अब जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा है उसके लिए 2 मसले हैं, ठीक है। एक तो ये है कि वो ये नीयत करेगा मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, असर की पढ़ रहा हूँ, मगरिब की, इशा की पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी नीयत ये करे कि मैं इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। अकेले में ये नीयत नहीं करे इमाम की, जब इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ उस वक्त नीयत करे कि मैं इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, बस इतनी नीयत काफ़ी है। लंबी चौड़ी यानी कि जो किबले की तरफ मुँह करके इमाम के वो फलां ढिमकार, वो 4 रकत फलां फलां फलां, इतनी लंबी नीयत कर लेते हैं। बस इतनी नीयत कर ले कि या अल्लाह, मैं इशा की नमाज अदा कर रहा हूँ, वितर अदा कर रहा हूँ, ठीक है, ज़ोहर की सुन्नतें अदा कर रहा हूँ, पहले वाली बाद वाली, वो आपके दिमाग में नीयत है, दिल का इरादा है तो वो आपकी नीयत है, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक और मसला समझ लीजिए, कुछ लोग होते हैं शक्की, उनको शक का मर्ज होता है, वो हमेशा शक में घिरे रहते हैं। अब उनके लिए फुकाहा फरमाते हैं कि वो ज़ुबान से नीयत कर ले, वो ज़ुबान से नीयत कर ले कि 4 रकत नमाज फ़र्ज़, ठीक है, वास्ते अल्लाह ताला के वो क़िबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो शक है, अगर नहीं करेंगे तो वो शक में पड़े रहेंगे, इस वजह से कर ले। तो मालूम हुआ कि कोई भी नमाज पढ़े हैं, वो नीयत आप ज़ुबान से ज़रूरी नहीं है, आपका वज़ू करना, आपकी नीयत करना, याद रखिए वो पहले होना चाहिए। जो दिल से भी नीयत हो रही है वो पहले हो, अल्लाहु अकबर कहने से पहले। आप ज़ोहर की असर की 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं, फ़र्ज़ों की नीयत बाद से पहले पहले आपकी नीयत हो, वो 4 फ़र्ज़ पढ़ा हो, और आपका वज़ू करना, आपका नमाज के लिए आना, ये आपकी नीयत ही शुमार होगा। तो ये थी नीयत का तरीका। कोई भी नमाज पढ़े उसकी नीयत का तरीका सिंपल एक ही है। बस मैंने फ़र्क आपको बता दिया, अकेले पढ़े तो क्या करना है, इमाम के पीछे पढ़े हो तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये था आज का बहुत अहम मसला। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।